कान बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, देश में क्या हो रहा है वो बदल नहीं जाएगा। तो कान खोलकर ही सुन लो कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। भड़वा अर्थात पिंप, कटवा अर्थात सर्कमसाइज्ड, मुल्ला आतंकवादी अर्थात टेररिस्ट, उग्रवादी अर्थात मिलिटेंट। अब ये सारी चीजें, ये सारी गाली गलौज अगर इंटरनेट पर कोई किसी को बक रहा हो, कोई किसी को ट्रोल कर रहा हो, समझ में आता है, ये तो रियलिटी ऑफ इंडिया है। लेकिन ये गाली गलौज कहीं इंटरनेट पर नहीं हुआ, किसी कोठे पर नहीं हुआ, किसी मार्केट पर नहीं हुआ, ये हुआ हमारे देश के नए संसद में। और ये गाली गलौज बकी हमारे एक माननीय सांसद ने। सांसद का नाम, पीछे इतने प्रभावशाली सांसद हैं हमारे पीछे, रमेश भिदुरी जी। ये पहली बार कोई सांसद नहीं है, मेरे ख्याल से 3 बार एमएलए रह चुके हैं, सेकंड टाइम एमपी है। अचंभे की बात यह है कि ये कोई हिंटरलैंड हार्टलैंड से नहीं आते हैं, साउथ दिल्ली से आते हैं। जी हां, तो इन्होंने एक तो बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे देशवासियों को बता दिया है कि ये जो साउथ दिल्ली को बदनाम किया जाता है और बोला जाता है कि भाई उनकी भाषा तो सिर्फ भाया भाया नहीं है, इनकी भाषा भी भड़वा, कटवा, आतंकवादी, उग्रवादी की हो सकती है। तो एक तो है कि भिदुरी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश में जो भाषा है उसको इक्वल कर दिया है। अब वैसे तो कोठे पर भी ऐसी भाषा का प्रयोग शायद नहीं होगा, वहां भी इससे ज्यादा शालीन भाषा होगी, लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट पे, गली खुपचों पे, कहीं बल्ली बारान में या फिर इंटरनेट पर कोई ट्रोल, फेसलेस नेमलेस ट्रोल ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब उसी भाषा का प्रयोग हमारे पार्लियामेंट में होने लगा है। तो इसी को कहते हैं रियल इक्वालिटी, इसी को कहते हैं रियल डेमोक्रेसी। तो भिदुरी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश में ट्रू डेमोक्रेसी दिखाया है कि एक आम नागरिक जो आज सोच रहा है, उसकी सोच जिस तरीके से गंदी हो चुकी है, गटर टाइप हो चुकी है, वही सोच को दर्शाया गया है हमारे नए भव्य पार्लियामेंट में, जिसको दुनिया भर में हम शोकेस कर रहे हैं, अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं और उनके मदर सिस्टर के बारे में क्या सोचते हैं, भिदुरी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। तो इसके लिए उनको जरूर सैल्यूट करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि किस तरीके से भिदुरी जी ने हमें यह भी दिखा दिया है कि हमारी पार्लियामेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। दशा और दिशा अगर कोई हमें दिखा दे तो बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए, दशा और दिशा से मेरा मतलब क्या है। भारत वर्सेस इंडिया, इंडिया देखिए, जब भी ये अलायंस की बात आती है तो किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगा, अच्छी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले ही सत्र ऑफ पार्लियामेंट में, सेशन ऑफ पार्लियामेंट में किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी हो कांग्रेस के, डेरेक ओब्रायन हो टीएमसी के, या फिर आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा हो, डिसरप्शन करने के लिए, पार्लियामेंट को फंक्शन ना करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए उनको तुरंत 1 सेकंड में सस्पेंड कर दिया गया। वॉइस वोट के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो यह दिखाती है कि किस तरीके से एक रूल ऑफ लॉ है। अब यही रूल ऑफ लॉ इंडिया के खिलाफ है, देखिए भारत के खिलाफ नहीं हो सकती है। और जब ये रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल थी और ये लोग बाहर धरना दे रहे थे कि हमें तो बिना किसी बात के ही यहां से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यहां भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी बोलने के बाद भी स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर ओम बिरला कहते हैं देखिए एक्सपंज करिए पहले तो, चलिए ठीक है। राजनाथ सिंह ने माफी मांगने के बाद ये जो वर्ड्स हैं एक्सपंज हो गए हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्शियंस में और पूरे सोशल मीडिया में और सारे लोगों के कानों में ये बात क्लियरली पड़ चुकी है कि आप कोई एमपी भी हो गए, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आपने भी अपनी आवाज उठाई है तो आपके ऊपर भी ये एलिगेशन लग सकते हैं, आपको भी इस तरीके से गाली गलौज दी जा सकती है। एक्सपंज होने से ज्यादा अगर होता कोई और एक्शन लिया जाता, लेकिन अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय सिर्फ एक वार्निंग आई है स्पीकर से कि भाई अगर ऐसी हरकत फिर से करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। मैंने बोलने का मतलब यह है कि यार वो तुम देश के गद्दारों को, गोरी मालो सारों को वो सब बोलो, ये सब उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला आतंकवादी सब बोलने क्या जरूरत है। तो और अभी तक तो प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन वाइडली ये एक्सपेक्टेड है कि प्रधानमंत्री भी बोलेंगे कि वो दिल से माफ नहीं कर पाए हैं भिदुरी जी को, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल से माफ शायद इसलिए भी नहीं क्योंकि बहुत पॉपुलर बन जा रहे हैं। ऑलरेडी भक्त बनर्जी हमसे कह रहा है कि देखो ये असली इंसान है,
ये है असली भारतीय, जो खड़ा होकर जो सच है, जो लोग सोच रहे हैं, जो इंटरनेट पर बात कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा है, उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है पार्लियामेंट में। ये इंसान सच्चा इंसान है। जैसे साध्वी प्रज्ञा भी पॉपुलर हो गई थी आफ्टर शी सेड, क्या बोला था उन्होंने, नाथुराम गोडसे सच्चे देशभक्त है। प्रधानमंत्री जो भी बोल रहे, अब बाहर जाकर उनको अपना फेस बचाना होता है, गांधी जी के स्टैचू पे जाकर फूल माला चढ़ानी होती है, तो उनको थोड़ा सा बचाव करना पड़ता है। लेकिन विदुरी जी ने जो देश की जो मंशा है, जो लोग सोचते हैं, उसको रिफ्लेक्ट किया है। तो पार्लियामेंट अब किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से बिहेव करेगी, किसी का अगर आवाज उठना सस्पेंशन हो जाएगा, किसी का इतना गाली गलौज करना, आतंकवादी, मुल्ला, भड़वा बोलना भी एक नॉर्मल रैप ऑन द मत करो मत करो मत करो, बस इतना ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, अरे अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में तो हमें यह बताया जा रहा है कि भाई इनको तो अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ डिमांड किया जा रहा है एक्शन और दूसरी तरफ हो सकता है एक्चुअल रिवॉर्ड। बताता हूं क्यों। दानिश अली जो बीएसपी के एमपी हैं, जिनके खिलाफ ये आतंकवादी, भड़वा, ये सारी चीजें बताई गई पार्लियामेंट में, उन्होंने, अब ऑब्वियसली वो आहत हुए हैं कि ऐसी भाषा, वो तो सोच रहे थे कि वो एमपी हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग तो इंटरनेट पर होता है, कहीं अगर सामने आदमी मिल जाए, अंधेरे में मिल जाए, ये तो सामने सामने संसद के अंदर ये सारी चीजें बोली गई, तो बहुत आहत हुए हैं। लेकिन देखिए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है ये दानिश अली, क्योंकि मजे की बात है कि इन्होंने स्पीकर ओम बिरला को, जिन्होंने बोला कि विदुर जी अगली बार मत करिएगा, मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा, उनको चिट्ठी लिखा है और ऑप्टिमिज्म के साथ ये आशा जताई है कि देखिए इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए लंबी लंबी चिट्ठी भी लिखी है, सेक्शन 222, 227, 226, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी चीजें के बारे में बात किया है कि देखिए प्रावधान है, ये हेट स्पीच है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं दानिश अली जी को कि एक जगह जहां बिल्किस बानो के रेपिस्ट और मर्डरर्स को माला पहनाया जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि भीदुरी जी पर एक्शन लिया जाएगा। भाई कौन से इंडिया में रह रहे हो भैया, ये भारत है, ये कौन से इंडिया की बात कर रहे हो जहां इस तरीके से किसी रूल 222 के अंदर एक्शन लिया जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। एंड उन्होंने तो ये भी कह दिया है, दानिश अली ने ये भी कह दिया कि अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। बड़े भोले इंसान है, इस्तीफा दे देंगे, फिर पावर में भी वापस में नहीं आएगा, गद्दी भी हाथ से चली जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये जो रियलिटी है, ये जो न्यू इंडिया की जो रियलिटी है, भारत की जो रियलिटी है, अभी भी बहुत सारे सांसद हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हवा किस तरफ बह चुकी है। लेकिन सबसे अच्छा आउटकम होगा ये जो आतंकवादी, मुल्ला, टेररिस्ट, ये जो बोला है, उग्रवादी, ये जो बोला है, इससे कम से कम एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। ये जो हिपोक्रेसी चल रही है, ये जो हिपोक्रेसी की सीमा हम पार कर चुके हैं बार बार, अब शायद उस पर लगाम लग जाएगी। समझाता हूं कैसे। देखिए प्रॉब्लम यह होता है कि प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी बड़ी बातें करनी होती है, सबका साथ सबका विकास, महात्मा गांधी को हम मानते हैं। उधर अगर महासभा की बात करें तो जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, वहां महासभा जाकर गोली मार देती है महात्मा गांधी के पुतले को। तो कहीं ना कहीं ये जो हिपोक्रेसी है कि सबका साथ सबका विकास, और आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो, अब जब संसद में ऐसी बात हो जाती है तो ये हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बड़ा खराब लगता है कि प्रधानमंत्री को जब बाहर जाकर, जब कोई यूएस में कोई सवाल पूछ लेता है कि देखिए आपके देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ किस तरीके से भद्दा मजाक किया जाता है, तो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बोलते हैं, एंड आई कोट, नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी इज इन इंडियाज डीएनए। अब देख लीजिए डीएनए संसद में हमें क्या दिखने को मिला। तो भाई जब डीएनए चेंज कर रहे हो तो चौड़ से बोलो ना भैया, हम डीएनए चेंज कर चुके हैं, वो तुम्हारी इंडिया वाली डीएनए है, ये भारत वाली डीएनए है। तो ये जब तुम लोग हमेशा रैंकिंग में हमें नीचा करते रहते हो, कंट्री ऑफ वरी बोलते रहते हो, रिलीजियस परसिक्यूशन बोलते रहते हो, चौड़ से बोलो भैया यही हमारा देश है, यही आज का सच है, तुम लोग को जो भौंकना है भौंक लो, हम तो ऐसा ही काम करेंगे। और इसके बाद जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तब हम बोलते हैं कि देखिए ये तो हमारे देश के अगेंस्ट कंस्पिरेसी है। अभी हाल ही में मूडीज ने क्या बोला। अब जनरली हमें लगता है कि मूडीज का काम होगा कि देखना कि ईज ऑफ बिजनेस क्या है, जो कि बंद हो चुका है, एफडीआई इनफ्लो वगैरह क्या है। मूडीज ने इस बार क्या कहा, रेटिंग मेंटेन रखी लेकिन एक रेड फ्लैग रेस किया। द कर्टेलमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल डिसेंट compounded by rising sectarian tension support a weaker argument for political risk and quality of institutions। हिंदी में बोले तो इसका मतलब यह है कि मूडीज कह रही है कि भैया देखो धंधा तुम लोग कर रहे हो और अभी भी हम तुम्हारी रेटिंग नीचे नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ना ही कोई नाम की डेमोक्रेसी है, और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कल बढ़ सकती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि खरबों डॉलर किसी देश में लगाने से पहले और फैक्ट्री लगाने से पहले आदमी देखता है कि आपके देश की डेमोक्रेटिक स्टेटस कैसी है।
नहीं तो हम चाइना में जाकर बिजनेस कर लेते हैं। तो ये चीज जब हम नहीं समझते हैं तब जाकर हम रोना धोना करते हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें पार्लियामेंट में हो रही हैं तो इससे हमें साफ एक संकेत दे देना चाहिए कि बॉस यही हकीकत है, यही रियलिटी है, यही भारत है, और अब हमारे साथ धंधा करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, हम इसी तरीके से गाली गलौज करेंगे, परसिक्यूशन करेंगे, और माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो भी आवाज उठाएगा, संसद में भी आवाज उठाएगा, उसको हम मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी ही कहेंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग इस चीज से खुश हैं जो हुआ पार्लियामेंट में। डॉक्टर हर्षवर्धन को देख लीजिए, बड़े मिलनसार किस्म के इंसान है, जॉली टाइप ऑफ इंसान है, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, मुस्कान कभी गई नहीं है उनकी। कोविड के समय लाखों लोग मर गए, उनकी नौकरी भी चली गई एज हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन तब भी मुस्कुराते रहते हैं। तो हुआ यह कि जब ये मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा बोला जा रहा था, जब भिदुरी जी बोल रहे थे, तो ये पीछे रविशंकर प्रसाद साथ बैठ बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब जब वो भी घेमे में आ गए, जब उनको भी घेर लिया गया, तो वो फिर लंबा चौड़ा ट्वीट करके एक्स पर लिखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इस मामले में, मैं आई डोंट एग्री विद ऑल दिस स्टेटमेंट, ये गलत चीजें हुई हैं, राजनाथ सिंह ने इस पर अपना अफसोस, अच्छी बात नहीं है, ये सारी चीजें बोली हैं। वो तो फिर बाद में समझ में आता है कि हर्षवर्धन जी का मैंने आत्मा अभी तक जिंदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर्षवर्धन जी की कंस्टिट्यूएंसी चांदनी चौक है, तो कभी ना कभी तो उनको चांदनी चौक जाना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसे किसी मुस्लिम एमपी को आप उग्रवादी, आतंकवादी, भड़वा बोलोगे तो फिर आपकी जो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत कैपिटल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कि भैया सबका क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई चांदनी चौक से नहीं है तो वो साइलेंटली, क्वाइटली या ओपनली इसको सपोर्ट भी करेगा। भिदुरी जी ने जो बोला है, बोलेगा वाह, वेल सेड। जाते जाते थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर देते हैं कि एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अभी स्टेटस क्या है। लेटेस्ट स्टेटस इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय यही है कि बीजेपी ने एक नोटिस भेजा है अभी भिदुरी जी को, उनको समझाना है, ही हैज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, मैंने उनको लॉजिक देना है कि आपने एक फेलो एमपी को उग्रवादी, आतंकवादी, भड़वा, मुल्ला, ये सारी चीजें क्यों कहा है। अब 15 दिन है भिदुरी जी के पास, तो आराम से थोड़ा सा वो स्टडी वडी करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टडी करके अपना आंसर देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 15 दिन कहां चले जाते हैं, 15 दिन में कौन सा आउटरेज रह जाता है, कल कोई और नया आउटरेज आ जाएगा, कल कोई और नया मुद्दा भुनाने के लिए आ जाएगा। नहीं तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इफ देन दैट बस व्हाट अबाउटरी ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि उन्होंने ऐसा कहा लेकिन ऐसा और भी तो हुआ है। तो इफ देन बट में तो हम खैर माहिर है, तो ये मुद्दा कहीं नहीं जा रहा है, 15 दिन में ये सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि भैया भिदुरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। देश में जो लोग सोच रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आज तक सोच रहे थे, जो दूसरे समुदाय के बारे में सोच रहे थे, अस वर्सेस देम की जो लड़ाई चल रही थी, वो जो भाषा है उस लड़ाई की, अब वो सीधे संसद तक ले गए। चलिए ठीक है, रिमार्क्स एक्सपंज हो गए, मुझे कोई शौक नहीं लगेगा कि कल कोई और सांसद उठकर यही सारी चीजें फिर से बक देगा, इसमें मुझे कोई शॉक वैल्यू डेफिनेटली नहीं लगेगा। तो जो भाषा है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कोठे में, क्योंकि अगेन जैसा इसे ऐसा भाषा वहां भी प्रयोग शायद नहीं होगा, जो भाषा एकदम ट्रोल्स, जो फेसलेस नेमलेस ट्रोल्स जो करते हैं, या एक दूसरे के साथ जो एनिमिटी दिखाने वाली भाषा दिखाते हैं, अब वो भाषा सबके सामने, दुनिया के सामने, हमारे पार्लियामेंट में और अब सोशल मीडिया के थ्रू सारी दुनिया अब देख चुकी है। और इस पर अगर एक्शन नहीं लिया तो कम से कम कल अगर कोई हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर सवाल उठाए, माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल उठाए, तो कम से कम अब हमें यह बोल देना चाहिए कि भाई यही सत्य है, लिव विद इट, टेक इट और लीव इट। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन की इस धारा में हम किस तरफ और बह रहे हैं? क्या ऐसा भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी और भी सुनने को मिलेगा? क्या और भी कुछ बाकी है, या कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर एक्शन लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा, अगर नहीं लिया जाएगा तो क्यों नहीं लिया जाएगा? आपकी राय मैं जरूर सुनना चाहूंगा। एक्शन या नो एक्शन, और क्यों, जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर। इस महीने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर गिविंग आउट टी शर्ट्स, देशभक्त मर्च, हर दिन वी आर गिविंग आउट मर्च। तो अगर आपका कमेंट हमारी टीम को, अब एडिटर को अच्छा लगे, तो जरूर आप भी एलिजिबल होंगे फॉर अ फ्री देशभक्त मर्च। लेकिन लिखिए जरूर, पता तो चले कि दुनिया और देश सोच क्या रही है।